अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मेरे देखने वाले तमाम मुसलमान बहन भाइयों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में नमाज की रकात के मुताल्लिक़ हम जानेंगे कि कौन सी नमाज में कितनी रकात हैं। देखें, हम मुसलमान हैं और 5 वक़्त की नमाज़ अदा करते हैं, मर्द है चाहे औरत। मर्द और औरत की नमाज में थोड़ा सा फ़र्क होता है, जिसको इंशाअल्लाह अगली वीडियो में बयान किया जाएगा। लेकिन आज की वीडियो में आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर नमाज की रकात। तो मैंने सोचा कि नमाज क्योंकि अगली वीडियो से शुरू करेंगे कि किस तरह पढ़ी जाती है, क्या क्या पढ़ा जाता है, इस वीडियो में नमाज की रकात के बारे में देखते हैं। देखें, 5 नमाज़ें हैं। सुबह के वक़्त की जो होती है उसको फ़जर नमाज कहते हैं, ये लिखा है फ़जर नमाज, ठीक है। उसके बाद की जो दोपहर में पढ़ी जाती है 1:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे जो है वो ज़ोहर नमाज। फिर किसी दिन जो है ज़ोहर नमाज नहीं होती, जुम्मा का दिन होता है तो जुम्मा नमाज पढ़ते हैं, ज़ोहर की नमाज नहीं पढ़ी जाती उस दिन। और उसी तरीके से शाम की नमाज, असर नमाज और मगरिब जब सूरज गुरूब हो जाता है, ढल जाता है, और उसके बाद जो है इशा की नमाज़। ये 5 नमाज़ें जो हैं हर मुसलमान अदा करता है। टोटल रकात इनकी जो हैं फ़जर की जो हैं 4 हैं, और ज़ोहर की टोटल रकात 12 हैं, और जुम्मा नमाज की टोटल रकात 14 हैं, और असर नमाज की रकात 8 हैं, और इशा नमाज की रकात मगरिब की 7 हैं, और इशा की 17 हैं, ठीक है। टोटल इनकी मैंने बता दिया, फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। ज़ोहर नहीं पढ़ें जिस दिन जुम्मा हो तो जुम्मा, ठीक है। 4, 12, 14, 8, 7, 17, ठीक है। अब इनकी डिटेल में आपको बताता हूँ तफसील। देखें, सुबह की नमाज जो है फ़जर, उसमें हमने 4 रकात पढ़नी है। तो उसमें पहले जो है हमने 2 सुन्नत पढ़ने हैं और उसके बाद 2 फ़र्ज़ पढ़ने, ठीक है। 4 रकात हमने फ़जर की पढ़नी होती है, चाहे मर्द हो चाहे औरत घर में पढ़ती हो। तो उसको क्या पढ़ना होता है, पहले वो पढ़ेगा 2 सुन्नत। चूँकि जो सुन्नत है तो उसमें सुन्नत की हमने नियत करनी है, और जो फ़र्ज़ है उसमें हमने फ़र्ज़ की नियत करनी है कि मैं ये सुन्नत पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, या मैं ये फ़र्ज़ पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, ठीक है। 2 सुन्नत की नियत पहले करेंगे, 2 सुन्नत पढ़ के उसके बाद हमने 2 फ़र्ज़ पढ़ने, ठीक है। उसके बाद आते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ मुअक्कदा गैर मुअक्कदा, ये भी आपको बताता हूँ, ठीक है। 2 सुन्नत मुअक्कदा और 2 फ़र्ज़, ये हो गए फ़जर नमाज में। उसके बाद की जो नमाज है ज़ोहर, उसकी टोटल रकातें 12, जिसमें से हमने 4 सुन्नत पढ़नी है पहले मुअक्कदा, 4 सुन्नत पहले पढ़नी है। उसके बाद हमने पढ़नी है 4 फ़र्ज़। 4 फ़र्ज़ पढ़ लिए, उसके बाद हमने पढ़ने 2 सुन्नत। ये देखिए ना, अरबी में लिखा है 2, 4, तो आपको बता रहा हूँ, किसी को हो सकता है समझ में ना आए। तो देखें, पहले 4 सुन्नत पढ़नी है ज़ोहर में, फिर 4 फ़र्ज़ पढ़ने हैं, उसके बाद 2 सुन्नत पढ़नी है, उसके बाद 2 नफ़िल। ये हो गए टोटल 12, ठीक है। उसके बाद है कि जिस दिन जुम्मा का दिन हो, जुम्मा नमाज हमने पढ़नी है। तो जुम्मा की नमाज जो है जमात के साथ होती है, बग़ैर जमात के नहीं होती। तो हम अगर जमात के साथ पढ़ रहे हैं तो उसमें हमने 4 सुन्नत मुअक्कदा पढ़नी है पहली, क्योंकि फ़र्ज़ तो जमात के साथ होगी, इमाम के साथ। लेकिन इमाम के साथ जो है उससे पहले हमने 4 सुन्नत पढ़नी है। उसके बाद इमाम के साथ हमने 2 फ़र्ज़ पढ़ने हैं जुम्मा नमाज के। उसके बाद हमने ये देखें 4 सुन्नत फिर 2 सुन्नत, ये लिखा है 4 सुन्नत पढ़ने हमने जुम्मा नमाज के बाद, 4 सुन्नत और उसके बाद 2 सुन्नत और 2 नफ़िल पढ़ने। तो ये टोटल हो जाएंगे 14, ठीक है। आते हैं असर नमाज पे। शाम की नमाज जो है उसमें टोटल रकातें 8, ठीक है। 8 रकातें यानी 8 रकातें, उसमें से पहले जो है हमने पढ़नी है 4 सुन्नत गैर मुअक्कदा। आपने नोट किया ऊपर लिखा मुअक्कदा मुअक्कदा मुअक्कदा, यहाँ गैर मुअक्कदा, ये आपको लास्ट में बताता हूँ, ठीक है। 4 सुन्नत हमने पढ़नी है और उसके बाद हमने 4 फ़र्ज़ पढ़ने हैं असर नमाज में, ठीक है। उसके बाद है मगरिब नमाज। मगरिब की टोटल रकातें 7 रकात है मगरिब में। तो उसकी हमने पहले जो है उसके मतलब फ़र्ज़ से पहले कोई भी नहीं, जब सूरज जिसको कहते हैं गुरूब हो जाता है, यानी गायब हो जाता है शाम के टाइम, जब बिल्कुल लाल सा हो जाता है सूरज और उसका टाइम आ जाता है मगरिब नमाज का, तो सबसे पहले अज़ान के बाद क्या पढ़ने होते हैं, फ़र्ज़ नमाज हमने इमाम के साथ पढ़नी होती है। तो क्या पढ़ेंगे, 3 फ़र्ज़ पढ़ेंगे। घर में अगर औरत है तो ख़ुद ही पढ़ेगी अकेली, तो क्या है 3 फ़र्ज़ की नियत करनी है पहले, और 3 फ़र्ज़ पढ़ ली मगरिब की। तो उसके बाद हमने 2 सुन्नत पढ़नी है और 2 नफ़िल, तो टोटल हो गई 7। उसके बाद आते हैं इशा नमाज पे, जो रात के वक़्त होती है। तो इशा के वक़्त में हमने जो है फ़र्ज़ से पहले, ये फ़र्ज़ है तो फ़र्ज़ पहले हमने 4 सुन्नत पढ़नी है गैर मुअक्कदा, और उसके बाद हमने 4 फ़र्ज़ पढ़ने हैं। 4 फ़र्ज़ के बाद हमने पढ़नी है 2 सुन्नत,
ٹھیک ہو گیا۔ 2 سنت کے بعد ہم 2 نفل پڑھ لیں گے، اس کے بعد پھر یہ 3 وتر کی جو ہے رکعت پڑھیں گے اور اس کے بعد 2 نفل، یہ ہو گئے ٹوٹل 17۔ اب یہاں وتر کی جو ہے نماز 3 رکعتیں اکٹھے بھی پڑھتے ہیں اور 2 رکعتیں پڑھ کے ایک الگ بھی پڑھتے ہیں، وہ تو ایک الگ بات ہوگی، لیکن وتر کی ٹوٹل جو ہے 3 رکعت پڑھیں گے جس میں دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے۔ یہ وتر واجب ہوتا ہے، جیسے فرض کے بعد جو سیکنڈ درجہ ہے وہ وتر کا ہوتا ہے، تو وتر واجب ہے جس میں دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے، تو اس لیے دعائے قنوت بھی ہم انشاءاللہ سیکھیں گے۔ تو یہ جو ہے ٹوٹل رکعت عشاء کی 17 ہیں۔ ٹوٹل ڈیٹیل میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اب لاسٹ میں یہ بتا دوں کہ یہ مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کا جو ہے کیا ریزن ہے، کیا بات ہے اس کی۔ دیکھیں، جن سنتوں کے ساتھ مؤکدہ لکھا ہے اور جن سنتوں کے ساتھ غیر مؤکدہ لکھا ہے، یعنی سنت مؤکدہ وہ سنتیں ہیں کہ جس کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی پابندی فرمائی ہے، ان کو پابندی سے ادا کیا ہے، کبھی نہیں چھوڑا، ان کو یہاں لکھا گیا ہے سنت مؤکدہ کہ ان کی آپ نے بھی پابندی کرنی ہے، چھوڑنا نہیں ہے کسی بھی چھوٹے عذر کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ غیر مؤکدہ وہ ہیں یہ سنتیں جو عصر سے 4 پہلے اور عشاء سے 4 پہلے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ان کو پڑھ لیا، کبھی چھوڑ دیا، تو اس میں امت کے لیے بھی گنجائش ہے کہ آپ پڑھنا چاہیں ثواب کے لیے تو پڑھ سکتے ہیں، اگر کسی دن عذر ہے یا چھوڑنا چاہتے ہیں تو چھوڑ بھی سکتے ہیں، کوئی ایسی گناہ وغیرہ کی بات نہیں ہے، لیکن مؤکدہ کی تاکید آپ نے کرنی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پابندی فرمائی ان سنتوں کی۔ اور سب سے جو زیادہ افضل فضیلت والی سنتیں ہیں وہ 2 ہیں۔ پہلے نمبر پہ فجر والی 2 سنتیں جو ہے فجر نماز سے پہلے 2 سنتیں، یہ سب سنتوں سے زیادہ اس کی تاکید کی گئی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ہے ظہر نماز سے پہلے والی 4 سنتیں، ان کی تاکید کی گئی ہے کہ ان کو پڑھا جائے۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ جو ہے آپ کو نماز کے بارے میں کہ اللہ اکبر کے بعد کیا کیا پڑھا جاتا ہے وہ بتایا جائے گا۔ اس کے بعد جلد انشاءاللہ تعالی قرآن مجید شروع کریں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو اچھے طریقے سے سکھائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔